चलिए बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं, जहां एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की एसीजेएम कोर्ट में आज पेशी होनी है। एसओजी ने कल पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया था। कुछ देर में 5 ट्रेनी एसआई को लेकर एसओजी मुख्यालय से रवाना होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल पूछताछ के बाद आज एसीजेएम में कोर्ट में होगी पेशी। देखना होगा पूछताछ के बाद क्या रिमांड में भेजा जाते हैं ये सब या फिर नहीं। 5 लोगों की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है। 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को एसओजी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो लगातार आप इसमें देखिए कि रामूराम रायका से लेकर तमाम लोग इसमें अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की यहां पर एसीजेएम में आज कोर्ट की पेशी होगी। थोड़ी देर में मुख्यालय से रवाना होगी एसओजी की टीम 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को लेकर। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं, कल ही पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और आज कोर्ट में पेशी होगी। पूछताछ में जो भी मसले सामने आए थे कोर्ट में एसओजी की टीम के द्वारा वो रखे जाएंगे दलीलें, फिर रिमांड की अवधि मानी जाएगी। रिमांड में देखना होगा कि कितने दिन के लिए रिमांड दी जाती है। एसओजी की टीम कितने दिन के लिए इनको रिमांड पे रखती है। लगभग अगर 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं गिरफ्तार किए गए हैं तो लगभग 8 से 9 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। अब देखना होगा कि कोर्ट इनको कितने दिन की रिमांड देती है। रिमांड में पूछताछ की जाएगी, उसके बाद फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद रिमांड में अगर जितने सवाल या एसओजी संतुष्ट हो जाती है, कोर्ट में पेशी में अगर संतुष्टि का एक तरफ से एसओजी की तरफ से अगर ये दलीलें पेश की जाती है, रिमांड अवधि पूरी होने के बाद की मैं बात बता रही हूँ आपको, उसके बाद से फिर इनको जेल भेजा जाएगा, जिस तरह और सभी केसेस में हुआ है। चाहे रामूराम रायका की बात करें, चाहे आरपीएससी की और एक पूर्व सदस्य जिनकी गिरफ्तारी हुई थी बाबूलाल की, और अब 5 लोगों की गिरफ्तारी के मसले में आज एसओजी की टीम थोड़ी देर में रवाना होगी। एसीजेएम में आज इनकी कोर्ट में पेशी होनी है। पेशी में क्या कुछ होगा वो हमने आपको बताया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसको लेकर देखिए 5 सदस्यीय टीम गठित भी की गई थी। 5 सदस्यीय टीम के जो गठन किया गया था उसमें भी बैठक चली थी। बैठक के बाद साफ तौर पर सामने आए थे जोगाराम पटेल। उन्होंने कहा था कि इसको रद्द किया जाएगा या नहीं रद्द किया जाएगा, इस पर भी गंभीर चर्चा की जाएगी। तमाम मसलों पर बात किया गया था। वो खुद ही मीडिया से मुखातिब हुए थे। तो इसको लेकर एसआई भर्ती परीक्षा या पेपर लीक का जो मसला है उसको लेकर लगातार आप देखिए एक्शन पर एक्शन हो रहे हैं। और आज इस क्रम में आगे बढ़ते हुए एसओजी की टीम जो 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार की थी, उनसे पूछताछ के बाद गिरफ्तारी के आज इनको एसीजेएम में पेश किया जाएगा। और क्या कुछ दलीलें रखी जाती हैं, कितने दिन की रिमांड मांगी जाती है, कितने दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से दी जाती है, या आगे की आज जब कार्रवाई होगी तो उसमें पता चल पाएगा। फिलहाल सीधे तस्वीरें आपको दिखा, थोड़ी देर में एसओजी की टीम रवाना होगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु खबर पर जुड़ चुके हैं। कल गिरफ्तारी और कल पूछताछ, आज कोर्ट में पेशी। विष्णु, कितनी देर में कोर्ट में पेश होंगे ये 5 लोग? विष्णु, मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो कितनी देर में एसओजी मुख्यालय से लेकर इनको कोर्ट पहुंचेगी? अगले 15 से 20 मिनट में एसओजी की टीम सभी ट्रेनी एसआई को लेकर के कोर्ट पहुंचेगी और यहीं पर उनकी एसीजेएम कोर्ट में पेशी की जाएगी। अब तक करीब 50 ट्रेनी एसआई इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और वहीं 5 ट्रेनी एसआई को कल राजस्थान पुलिस अकादमी से एसओजी ने हिरासत में लिया था। उन्हें एसओजी मुख्यालय ले जाया गया और आखिरकार पूछताछ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब से कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों के बाद एसओजी की टीम कोर्ट पहुंचेगी। कोर्ट में 7वीं फ्लोर पर जो कोर्ट है वहां पर, जहां पर लगातार इस केस की सुनवाई चल रही है, वहां एसओजी की टीम उनको पेश करेगी। और कितने दिन के रिमांड पर एसओजी मांगती है, उनका रिमांड कितने दिन का लेती है वो देखने के वाली एक होगी। अब तक जितने भी आरोपी पकड़ में आ चुके हैं ट्रेनी एसआई, उनको कम से कम हर बार पेश करके 10 दिन से 12 दिन के रिमांड पर ले चुकी है एसओजी की टीम। लेकिन आज कितने दिन का एसओजी रिमांड मांगेगी ये देखना होगा। जी, कल गिरफ्तारी में क्या कुछ जो सवाल भी पूछे गए होंगे 5 लोग से, कुछ वो समझ में आया या फीडबैक बाहर निकल कर आ पाया कि 5 लोगों से क्या कुछ सवाल पूछे गए थे और एसओजी की तरफ से आज कोर्ट में क्या दलीलें पेश की जाएंगी रिमांड के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि गोपाल सारण को पिछले दिनों एसओजी ने गिरफ्तार किया था। भूपेंद्र सारण का भाई है जो कि नकल माफिया का मास्टरमाइंड है। और गोपाल सारण से पूछताछ के बाद कई नाम सामने आए थे। इसके अलावा एक और नकल माफिया को एसओजी ने गिरफ्तार किया था।
तो जो नाम सामने आए उसी के आधार पर सबसे पहले एक ट्रेनी एसआई भाई और बहन को यानी प्रियंका को उसके भाई को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब 5 ट्रेनी एसआई को पकड़ा गया है। पूछताछ में यही आएगी क्या वे डमी कैंडिडेट बनकर के इस एग्जाम को दे करके पास हुए थे या फिर नकल माफिया से कितने लाख रुपए में सौदा हुआ था, कब पेपर उनको मिला था, कब पेपर लिया था। तो कई सारे सवाल जो लगातार अब तक पूछताछ एसओजी कर चुकी है, उसी सवालों को एक बार फिर से उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एसओजी ने सभी 5 ट्रेनी एसआई को पकड़ा था कल। और इसके आने वाले दिनों में ये बात बिल्कुल साफ कर दूं कि अभी भी और गिरफ्तारियां इस केस में होनी है। करीब 50 ट्रेनी एसआई एसओजी की गिरफ्त में इस केस में आ चुके हैं। करीब 20 के आसपास नकल माफिया इस केस में आ चुके हैं। तो इंतजार ये भी होगा कि राजस्थान सरकार आखिरकार कब इस नकल प्रकरण से जुड़े हुए इस भर्ती परीक्षा को रद्द करेगी। क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि जब इतने लोग पकड़ में आ चुके हैं, आरपीएससी के 2 सदस्य पकड़ में आ चुके हैं, करीब 50 के आसपास ट्रेनी एसआई इस केस में गिरफ्तार हो चुके हैं, 20 से ज्यादा नकल माफिया यानी कि करीब 100 से ज्यादा लोग इस केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। नकल करने वाले हैं, नकल करवाने वाले हैं, डमी कैंडिडेट हैं, असली कैंडिडेट है। उसके बाद राज्य सरकार को आखिरकार किस बात का इंतजार है कि वो इस परीक्षा को रद्द नहीं कर पा रही है, क्या ऐसी मजबूरियां हैं। 5 सदस्यीय टीम जो गठित की गई है, आपको भी याद होगा कि उसको लेकर बैठक हुई है और इस पर भी जरूर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस खबर पर। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको बड़ी खबर जयपुर से बता रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर का औचक निरीक्षण हुआ है जनाना अस्पताल में। उन्होंने औचक निरीक्षण वो कर रहे हैं। जनाना अस्पताल में काफी दिनों से अव्यवस्थाओं की खबरें आ रही थी। छत कोलैप्स नहीं हुई है, प्लास्टर गिरा है, पर वो प्लास्टर गिरना इसलिए गंभीरता से हम मान रहे हैं कि बच्चे छोटे नर्सरी वाले वहाँ आप और हम पे प्लास्टर गिरे तो हमारे कुछ नहीं हो। तो ये उसका कॉज ये रहा कि वाटर लॉगिंग हो गया, पाइप के अंदर चोकिंग हो गया, चोकिंग होने से वो उसकी सीम आ गई, उससे प्लास्टर गीला होके गिर गया। बिल्डिंग पुरानी बहुत नहीं है, कह रहे 1987 की बड़ी हुई है, तो 1987 को हम कोई बहुत एंशिएंट नहीं मानते। फिर भी अभी हमारे जो एक्सीएन है, हमारे एएन आए हैं पीडब्ल्यूडी का, जिनका काम है कि हमारे सब हमारे हॉस्पिटल्स का लुक आफ्टर करना। इनको बोला कि हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ जाएं, टेक्निकली देखें, कोई अगर फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, दीवारों में कोई क्रैक आ रहा है, और आप उनको जाके अपने आराम से महीने 1.5 महीने में इसकी रिपोर्ट बनाए लाए कि कोई ऐसे हादसे आगे नहीं हो। तो ये जो है, ये लकीली उस टाइम बच्चे नहीं थे, लेकिन बिल्डिंग पुरानी नहीं थी और उसका खाली जो प्लास्टर है उसकी पपड़ी गिरी हैं। पर वो पपड़ी हमारे लिए कुछ नहीं, हमें चोट बिल्कुल नहीं लगी, पर छोटे शिशु को लग सकती थी। वो लकीली उस टाइम वो क्रेडल के ऊपर थे, वो ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे। तो आगे ये चीज़ें नहीं हो और हमारी बिल्डिंग्स टेक्निकली हाँ मजबूत रहें, ये पीडब्ल्यूडी का काम है, हमारे डॉक्टर्स का नहीं है। पर क्योंकि सुपरिंटेंडेंट और यहाँ सब बैठते हैं, तो वो उनको हमने बोल दिया कि आप प्लीज़ चेकअप करा के और सरकार को बताइए कि बिल्डिंग सेफ है कि नहीं है। और ये पीडब्ल्यूडी अगर ज़रूरत पड़ेगी रिपेयर्स की तो पीडब्ल्यूडी हमें बताएगी, हम इनको बजट देंगे। और अगर मतलब जैसे अभी छज्जे वज्जे भी आपने देखे, वो भी जर्जर हालत में, ऐसा अब हम सुरक्षा के लिए हमारे जनहित में, जनता के किसी का हादसा नहीं हो, हम हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं, अब ये 2 हादसे जो है, इससे क्या है कि हम सब हॉस्पिटल्स के अंदर अगले 1.5-2 महीने में इसकी रिपोर्ट लेके और रिपेयर अगर जरूरत पड़ेगी करेंगे। सर, आमतौर पर देखा जा रहा है पीडब्ल्यूडी और चिकित्सा विभाग दोनों के बीच में समन्वय की बहुत बड़ी कमी है। हमेशा देखा जाता है कि जब कोई बात आती है पीडब्ल्यूडी पे डाल दिया जाता है। क्यों नहीं चिकित्सा विभाग अपनी खुद की एक विंग तैयार करता है इस तरीके की, जो खुद टेक्निकल काम करे, और जैसे डेपुटेशन में जेडीएम लिए जाते हैं, और जगह लिए जाते हैं। नहीं, अब हम इसका कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से शुरू कर देंगे। और देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग एक बड़ा विभाग है, उनकी जो टेक्निकल नॉलेज है, जब शहर में ही है, गांव के अंदर तो फिर भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। हम बैठ के कोऑर्डिनेशन करेंगे ताकि ऐसे हादसे आगे नहीं हो। सर, यहाँ पे लगातार आंदोलन चल रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ कार्य बहिष्कार कर रहा है, प्रिंसिपल के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाकर, माफ कीजिएगा, अधीक्षक के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाकर आए दिन जो है वो यहाँ पर कार्य बहिष्कार और इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। हमारे तक तो ये रिपोर्टिंग हुई नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है हमारे तक रिपोर्टिंग होगी तो हम अवश्य उसके ऊपर कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई लेंगे। सर, एक गंभीर सवाल इस अस्पताल का है, चाहे कॉमन स्टाफ की बात हो, चाहे मरीजों की बात हो, चाहे मरीजों की बात हो, एक महत्वपूर्ण यहाँ जिम्मेदारी है अधीक्षक की। अधीक्षक खुद मौजूद रहती है, फोन उनका अटेंड नहीं होता। सरकार इस तरह कई बार डायरेक्शन दी जा चुकी है, जो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं सभी लोग फोन अटेंड करें। सरकार में किसने डायरेक्शन दी है? सर, जिम्मेदार अधिकारियों के लिए सब फोन अटेंड करें और अटेंड करके और जिम्मेदारी से काम करें, लेकिन फोन अटेंड किसी का नहीं होता है। यहाँ पे रात को भी कई बार ऐसी स्थिति बनती है, तब
ना तो ये संपर्क हो पाता है ना और कुछ हो पाता है। तो कुछ ऐसा डिपार्टमेंट इस पे निगरानी रखेगा, हम चेक रखेंगे ताकि ऐसे यदि ऐसा होता आया है आइंदे नहीं हो। ठीक सर, एक डेंगू और मौसमी बीमारियों पे इजाफा हो रहा है। देखिए देखो डेंगू में तो आपको अपनी पहले हमारी वीसीज कितनी हो चुकी हैं, सब हमारी। तो जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण कर रहे थे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर। नर्सरी विंग में जो प्लास्टर गिरा था उसको लेकर वो मीडिया से मुखातिब भी हो रहे थे। चलिए जोधपुर से बड़ी खबर इस बीच में आपको बताते चले, जहां बावड़ी में आपसी कहासुनी के बाद फायरिंग का मसला सामने आया है। एक व्यक्ति की गोली लगने से इस फायरिंग में मौत भी हो गई। वारदात के बाद खेड़ापा पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। देर रात की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीर आप देखिए, ग्रामीणों का जमावड़ा वहां पर जोधपुर के बावड़ी में, जहां पर आपसी कहासुनी में फायरिंग हुई। फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगने से मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, देर रात की घटना बताई जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और वारदात के बाद खेड़ापा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर आप देख सकते हैं कि वहां पर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जोधपुर के बावड़ी से आपसी कहासुनी में गोली चलाई गई। गोली चलाने की वजह से एक व्यक्ति को गोली लगी, उसमें उसकी मौत हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर पुलिस के द्वारा शव को लेके जाया गया होगा मोर्चे में रखवाने के लिए और बाहर ग्रामीणों का एक बड़ा जमावड़ा वहां पर लग चुका है। धरना प्रदर्शन के रूप में आप इसको मान सकते हैं। अब ये ग्रामीण यहाँ पर क्यों बैठ गए हैं, क्या उनकी मांग है, ये फिलहाल पता चल पाएगा। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। देर रात की यह घटना है जोधपुर के बावड़ी से। इस वक्त की खबर, बड़ी खबर। जिस शख्स की इस समय आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, दूसरे उस विंडो में, वो शख्स है जिसकी गोली लगने से मौत हुई है। बावड़ी में आपसी कहासुनी में ये विवाद पूरा फैला और इस विवाद में गोली चलाई गई। गोली चलाने की वजह से इस शख्स को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। देर रात की यह घटना है। पुलिस को जैसे सूचना लगी, पुलिस लगातार कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। और इसीलिए आप देखिए, सीधे लोगों का जमावड़ा जो अब प्रदर्शन के रूप में कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। वारदात के बाद खेड़ापा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस आरोपी की तलाश में भी जुटी है। देर रात की यह घटना है, आपसी कहासुनी में ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। और चलिए, बालोतरा में पुलिस की कार्रवाई की गई है। दरअसल पादरू पुलिस ने खेजड़ी की लकड़ी से भरी गाड़ी पकड़ी है। गाड़ी सवार 2 युवकों को भी दस्तयाब पुलिस के द्वारा किया गया है। कपड़ा फैक्ट्री में सप्लाई के लिए ये लकड़ी जा रही थी। पादरू पुलिस चौकी ने मिठौड़ा सरहद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आप देखिए, ट्रक्स जो लकड़ी से भरी ट्रक थी वो पुलिस के द्वारा पकड़ी गई है। 2 लोगों को दस्तयाब भी किया गया है। आप देख सकते हैं, जो लोगों को दस्तयाब किया गया है वो पुलिस के सामने है। बालोतरा से बड़ी खबर है, खेजड़ी की लकड़ी पकड़ी गई है पुलिस के द्वारा। एक पूरी पिकअप लकड़ी से भरी हुई पुलिस ने पकड़ी है। पादरू पुलिस चौकी ने मिठौड़ा सरहद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कपड़ा फैक्ट्री में सप्लाई के लिए लकड़ी जा रही थी और उसी समय पुलिस को सूचना लगी। पुलिस ने लकड़ी से भरी पिकअप भी पकड़ी, 2 लोगों को इसमें दस्तयाब भी किया। बड़ी खबर बालोतरा से। तो कपड़ा फैक्ट्री में सप्लाई के लिए ये जा रहे थे और उस दरमियान पुलिस ने कार्रवाई की है। जो लकड़ी से भरी पिकअप थी उसको पकड़ लिया, 2 लोगों को दस्तयाब भी किया गया है पुलिस के द्वारा।